रविवार का दिन कीव के लोगों के लिए बेहद खास है। आज कीव डे मनाया गया, लेकिन कीव डे के जश्न को फीका करने के लिए रूस शनिवार रात से ही कीव पर ड्रोन अटैक की शुरुआत कर चुका था। कीव दिवस के आयोजन की तैयारियों के बीच रविवार को यूक्रेन की राजधानी युद्ध की शुरुआत के बाद से सबसे बड़े ड्रोन हमले का शिकार हुई। रूस ईरान के कामिकाजे ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। यह हमला 5 घंटे से अधिक समय तक चला। यूक्रेन का दावा है कि एयर डिफेंस ने 52 ड्रोन मार गिराए। मिसाइल नहीं, ये मिसाइल की तरफ धमाका करने वाले ड्रोन थे। टारगेट बाखमुत या डोनेट्स्क नहीं, बल्कि यूक्रेन की राजधानी कीव था। शनिवार आधी रात के बाद रूस ने एक ऐसे हमले की शुरुआत की जिसने युद्ध के पिछले सभी आंकड़ों को ध्वस्त कर दिया। इतने कामकाजी ड्रोन लॉन्च किए गए कि यूक्रेन की वायुसेना के लिए गिनना मुश्किल हो गया। शनिवार की रात से युद्ध के बाद का अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ। ये कीव पर अब तक का सबसे घातक आसमानी प्रहार था। दहशत का ऐसा आलम कि यूक्रेन की राजधानी रात भर सहमती रही। इतने धमाके, इतनी आग की लगा कि अब पूरा कीव भस्म हो जाएगा। लेकिन यूक्रेन की राजधानी को सुरक्षा कवच देने वाले एयर डिफेंस ने बखूबी काम किया और रूस के सबसे बड़े हमले के बावजूद भी कीव सही सलामत रहा। शनिवार की रात रह रहकर कीव के आसमान में ड्रोन की आवाज आती रही। ये सभी ईरान के घातक कामकाजी ड्रोन थे। रूस की तरफ से ड्रोन स्ट्राइक का सिलसिला शुरू हुआ और फिर जैसे ड्रोन की बरसात होने लगी, कीव में तैनात पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को ऑन किया गया और फिर शुरू हुई एयर डिफेंस और ड्रोन के बीच एक ऐसी जंग जिसने आसमान को धमाकों की गूंज से दहला दिया। यूक्रेन का दावा है कि एयर डिफेंस ने रूस के 52 ड्रोन को मार गिराया। कुछ ड्रोन एयर डिफेंस को चकमा देने में कामयाब हुए। राजधानी कीव पर करीब 75 ड्रोन से हमला किया गया। शनिवार की रात रूस ने कीव पर जैसा हमला किया, अगर वो तमाम ड्रोन जमीन को छूने में कामयाब हो जाते तो कीव भी बाखमुत की तरह नजर आने लगता। लेकिन कीव की सुरक्षा के लिए अब कई पैट्रियट एयर डिफेंस की तैनाती है, इसलिए रूस के ज्यादातर ड्रोन हवा में ही नष्ट हो गए। लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन में एक नागरिक की मौत हो गई। रूस ने हमले के लिए शनिवार की रात और रविवार का दिन खास तौर से चुना था। रविवार को कीव में स्थापना दिवस मनाने की तैयारी चल रही थी। हर साल की तरह कीव डे मनाने के लिए लोग उत्साह में थे। जगह जगह जश्न और लाइव कंसर्ट का इंतजाम किया गया था। कीव डे के जश्न से ठीक पहले पूरी प्लानिंग के तहत रूस ने सबसे बड़े हवाई हमले की शुरुआत कर दी। रूस को पता है कि कीव में एयर डिफेंस की तैनाती है, इसलिए रूस ने कामकाजी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। मिसाइलों की तुलना में ड्रोन रूस के लिए कम खर्चीला हथियार है, इसलिए रूस की तरफ से ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक किया गया। रूस का ताबड़तोड़ अटैक रुक रुक कर करीब 5 घंटे तक चलता रहा। रूस के ड्रोन अटैक में एक गोदाम में आग लग गई और कुछ इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका ने कीव को सुरक्षित बनाने के लिए जो इंतजाम किया है, उसका असर अब दिखने लगा है।
अमेरिका ने यूक्रेन को पेट्रियट डिफेंस सिस्टम दिया है। ये दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, यानी ये जमीन से हवा में मार करने में माहिर है। इसे किसी भी जगह आसानी से तैनात किया जा सकता है। इसका सर्विलांस रडार आसमान में पैनी नजर रखता है, दुश्मन की मिसाइलों और फाइटर जेट को ट्रैक करता है। ये 8 मिसाइल लॉन्चर से लैस है। इसके एक लॉन्चर में 4 मिसाइलें फिट होती हैं। ये चारों मिसाइलें एक साथ 4 टारगेट को ध्वस्त करती हैं। पैट्रियट में लगे राडार की रेंज 150 किलोमीटर है। इस दायरे में ये अपने टारगेट को ट्रेस कर हवा में ही तबाह कर देता है। यही वजह है कि रूस के 52 ड्रोन को बर्बाद कर दिया गया और कीव में बड़ी तबाही टल गई। पैट्रियट के अलावा कीव को दुनिया के कई देशों का एयर डिफेंस एक सुरक्षा कवच दे रहा है। यूक्रेन को NAS, AMS यानी नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम मिला है। स्पेन ने यूक्रेन को मेड इन इटली ASPID एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई दी है। जर्मनी का IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम पहले से यूक्रेन की सुरक्षा में तैनात है। यूक्रेन के पास पहले से S-300 एयर डिफेंस भी है। अब अहम स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पर एयर डिफेंस की तैनाती है। सबसे बड़ी तैनाती राजधानी कीव में है। कीव की सुरक्षा अमेरिकी वायु कवच NAS-AMS भी कर रहा है। NAS-AMS मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है। NAS-AMS अपने 30 से 50 किलोमीटर इलाके में सुरक्षा देता है। किसी छोटे शहर की सुरक्षा के लिए एक NAS-AMS काफी है। इस मिसाइल सिस्टम को नॉर्वे और अमेरिका ने मिलकर बनाया है। अमेरिका यूक्रेन को और एयर डिफेंस देने वाला है ताकि रूस के हमलों को नाकाम किया जा सके। फिलहाल कीव में अलर्ट जारी है। कीव डे का उत्साह कम जरूर हुआ, लेकिन रूस कीव के लोगों को जश्न मनाने से रोक नहीं सका। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।